कराची को, बदलो कराची को, हक दो कराची को, बदलो कराची को। सिंध हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत कोई भी हो, क्या सूबाई हुकूमतों ने आज तक पाकिस्तान में डाउन यानी कि डाउन टीयर लेवल आकर अख्तियार देना चाहा नहीं, उन्होंने अख्तियार देते नहीं है। पता नहीं क्या उनको मर्ज़ है ये बल्दियाती निज़ाम, बल्दियाती हुकूमत हमेशा इंतख़ाबात कराए हैं माशाल्लाह में हुए हैं, इत्तेफाक है। ज़ोरख ने करवाया, उसके बाद फिर भुट्टो इन्होंने करवाया, मुशर्रफ साहब ने, बीच में सब गायब। हम कहते हैं भाई अख्तियार नहीं था, जो था वो भी इस्तेमाल नहीं किया, जो अख्तियार था वो भी इस्तेमाल नहीं किया। इसमें कोई शक नहीं है कि सिंध गवर्नमेंट ने सारे अख्तियार, अब देखें कचरा अगर उठाने का बोला हम करेंगे, कचरा सिंध गवर्नमेंट उठाएगी, बिल्डिंग कंट्रोल ले गए, सब ले गए। जो अख्तियार आपके पास था, जो बजट आपका था, वो तो कोई नहीं रोकता था ना आपको, वो नाहली थी, वो करप्शन, नाहली और करप्शन थी वो। मेरा ख्याल यही है कि जब तक या तो सिंध गवर्नमेंट में कोई ऐसे लोग आ जाएं, ऐसी वो आ जाए कि जो इसको समझते हों और आवाम का दर्द रखते हों और करप्शन से पाक हों। मैं ये बात पहल कहूँगा कि पीपल्स पार्टी से तो मुझे कतई कोई उम्मीद नहीं है कि पीपल्स पार्टी इसको लेकर आगे कराची में आए करेगी। लेकिन बहरहाल इस वक्त मौजूदा पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में मुराद अली शाह साहब जो वज़ीर आला हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं और वो कराची ही के हैं, इत्तेफाक से कराची की पैदाइश है, कराची में पढ़े लिखे हैं, तो वो अपनी हद तक कुछ ना कुछ कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो जो पीपल्स पार्टी में दौर में करप्शन का जो नासूर है, वो ₹1 लगता है तो पता कितना खाया जाता है उसमें, लेकिन कुछ ना कुछ लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हल नहीं है। हल कराची का सिर्फ और सिर्फ वो शहरी हुकूमत है, बाख्तियार शहरी हुकूमत, जिसमें पुलिस का निज़ाम भी, कम्युनिटी पुलिसिंग भी उसके पास होनी चाहिए, कम्युनिटी पुलिसिंग। और जमात इस्लामी इस पर काम कर रही है। इंशाअल्लाह हम बहुत जल्द पूरा ये जो इसका एक ऑर्डिनेंस होगा, पूरा निज़ाम बनाकर हम पेश करेंगे इंशाअल्लाह। मैं कहूँगा कराची का हर शहरी बिला किसी लसानियत के, कराची में रहने वाला हर कराची का शहरी, चाहे वो बलोच हो, पठान हो, मुहाजिर हो, सिंधी हो, पंजाबी हो, उसको चाहिए कि इस नारे का साथ दे और अपने हक़ के लिए खड़ा हो जाए। और अगर जो है इस वक्त जमात इस्लामी इस मुहिम को लेकर चल रही है, हाफिज़ नूर रहमान उसको हेड कर रहे हैं, मैं क्या समझता हूँ कि अगर इसको सिर्फ कराची की बेहतरी के लिए सब साथ देना शुरू हो जाएँ, साथ चलना शुरू हो जाएँ, तो कराची को उसका हक़ मिल जाएगा। और फिर मैं कहता हूँ कि जमात इस्लामी ने डिलीवर किया है, चाहे अफगानी साहब का दौर ले लें, चाहे नमत साहब का दौर ले लें, उन्होंने ओन किया है। आज अगर जो है कराची के अवाम खड़े हो जाएँ और अपने वोट के ज़रिए इनको जमात इस्लामी को इख्तियार दें, जमात इस्लामी ये क़ुव्वत रखती है, ये सलाहियत रखती है कि इंशाअल्लाह ताला हक़ दो कराची को हक़ दिला कर रहेगी। और इसके अलावा देखिए ना, हक़ इख्तियार न होने के बावजूद बहुत सारे काम कराची के हक़ दिलाने की कर रहे हैं। तो मेरा पैगाम सिर्फ यही है, मेरा लोगों से अल्तमास है कि आप जो हैं कि जमात इस्लामी के साथ खड़े हों अपने हक़ के लिए, इंसाफ के लिए। जमात इस्लामी किसी लफानी की बात नहीं है, जमात इंसाफ की बात कर रही है, इंसाफ की बात कर रही है। इंसाफ कराची के लिए और हम चाहते हैं हर कोई इंसाफ मिले, खाली कराची ना। लेकिन कराची में इस वक्त क्योंकि बहुत बुरी सूरत हाल है, कराची इस वक्त पिसा हुआ है, हम कराची हक़ दो कराची की मुहिम लेकर चल रहे हैं और कराची को इंसाफ दिलाने का हमारा वो है। और लोग को चाहिए उसको साथ दें, और साथ दें, वोट देकर साथ दें, ऐसे साथ ना दें। वोट देंगे तो फिर तब्दीली आएगी। हक दो कराची को, बदलो कराची को।